मुलाजमिन के लिए एक खुशखबरी है, बड़ी जबरदस्त जजमेंट आई है। जो ये 3 मेंबर बेंच का फैसला है, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर शाह साहब ने हेड किया है। ये फैसला 15/11/2023 का है की जजमेंट है ये, ठीक है। अब ये ऑर्डर है जो इसमें इन्होंने क्या फरमाया है, परमानेंट वर्कमैन आप देख रहे हैं कि जी ये जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी ये जितने भी बंदे जो रेगुलर हो रहे हैं, जो डेली वेजर हैं, इनको आप रेगुलर करने की बजाय, सिविल सर्वेंट बनाने की बजाय, इनका बेसिक पे स्केल लगाने की बजाय इनको आप परमानेंट वर्कमैन करें। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत, स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत ये तनख्वाहें वगैरह लें, अपनी मुराद जो भी बनती है उनके मुताबिक लें। ये ना कि जो है अगर जैसे MCL में रेगुलर हो रहे हैं या PHA में हो रहे हैं या जो है किसी और डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट में हो रहे हैं, तो ये वहां के अपने उनके रूल्स के मुताबिक जो है इनको रेगुलर ना करें। उनके मुताबिक इनको आप जो अलाउंसेज हैं, जैसा हाउस रेंट है, दूसरे जो अलाउंसेज वगैरह सारे दिए जाते हैं जो सिविल सर्वेंट को मिलते हैं या उनके मुलाजमिन को मिलते हैं, हालांकि वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। ये MCL कारपोरेशन एम्प्लॉयज हो गए, दूसरे इनके भी बेसिक पे स्केल लगे होते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि बेसिक पे स्केल जिसको लग गया वो सिविल सर्वेंट है, हालांकि कारपोरेशन एम्प्लॉय के स्केल लगे हुए हैं लेकिन वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। वो तो पुलिस मुलाजिम जिसम के स्केल लगे हैं वो तो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। अब इनका वो कहते हैं इनको आप मुराद दे रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं, कल को रिटायर होंगे, पेंशन लगेगी, तो ये सारा कुछ इनसे जो ना दिया जाए, इसलिए जो ये मेहनत की जा रही है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। खुद तो सारा कुछ लेना है लेकिन गरीब बंदा जो मुलाजम है उसको कोई चीज ना मिले, वो परमानेंट वर्कमैन करके उसे फैक्ट्री जिससे मुलाजम होते हैं उनकी तरह मजदूरी कारकुर के घर जाए और उसके बाद रिटायर होकर घर सो जाए, कोई मुराद, कोई पेंशन, कोई अलाउंसेस, कोई चीज ना दी जाए। ये उनकी कोशिश थी। लेकिन ये जजमेंट जो आई है इसमें उन्होंने जज साहब ने क्या कहा कि हुआ क्या इसमें कि जी पहले जो है ना वो कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को उन्होंने रेगुलर करके परमानेंट वर्कमैन नहीं किया, लेकिन साथ जो है ना वो उनका बेसिक पे स्केल भी लगा दिया। रेगुलर चालाकी करना शुरू कर दी ना कोर्ट्स में। क्या करते हैं जी, अच्छा जी रेगुलर का वर्ड लिखा हुआ है जजमेंट पे, चले रेगुलर भी लिख देते हैं, परमानेंट वर्कमैन भी लिख देते हैं। ये चालाकियां चेक करें अफसरान की वो जी, ताकि छोटे मुलाजिमों को कुछ मिले ना, खून चूसना उसका। अब वो क्या हुआ कि जी वो रेगुलर भी लिख दिया, परमानेंट वर्कमैन भी लिख दिया, डेजिग्नेशन भी लिख दिया, ऐसा कर दिया, साथ उनका स्केल भी मेंशन कर दिया जो कुछ पहले किए। बाकी जो हुए उन्हें समझ आया यार इनको बेसिक पे स्केल लगा दिया, इनको सारा कुछ देना पड़ेगा। अब अगले जो रेगुलर किए परमानेंट वर्कमैन लिख के कर दिए, बेसिक पे स्केल नहीं लगाया, वो सारे आ गए ऊपर, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर आया। जैसा हमने कहा कि जब एक ही डिपार्टमेंट में एक छत तले काम कर रहे हैं, जिनको आपने पहले रेगुलर किया है, परमानेंट वर्कमैन ही किया है, लेकिन आपने उनका बेसिक पे स्केल लगा दिया साथ, तो ये जो बाद में हुआ इनका नहीं लगाया, तो ये आर्टिकल 25 की वायलेशन है। इनका भी बेसिक पे स्केल लगाएं। बेशक परमानेंट वर्कमैन आप कर रहे हैं, इनको रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन जो है आप इनका बेसिक पे स्केल लगाएं इनके डेजिग्नेशन के मुताबिक, क्योंकि आपने पहले का लगाया है, तो ये तजाद, ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती।